आइए समझते हैं। अब हम लाइसोजाइम को हम समझते हैं, क्योंकि यहां पर लिख रखा है लाइसोसोम वीएस लाइसोजाइम। लाइसोसोम और लाइसोजाइम जो है दिखते दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों के कार्य अलग अलग हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि जब हम भोजन करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो हमारी जब हम भोजन करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पाचन होता है, आप सभी को पता है। और हमारा जो पाचन है यह मुख गुहा से प्रारंभ होता है। और आप सभी को यह भी पता है कि यह जो भोजन है फिर पेट में यानी कि आमाशय में जाता है। ये अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसको हम मुख गुहा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? यहाँ पर ये जो है इतना इतना जो पार्ट है इसे हम मुख गुहा कहेंगे, इसे हम मुख गुहा कहेंगे। मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी। ये मेरा मुंह दिख रहा है, इसको हम जब भोजन जो है भोजन पहली बार हम मुख में डालेंगे यानी कि मुंह में डालेंगे निवाला बना के, तो इसको बोलेंगे हम मुख गुहा बोलेंगे। इसको क्या बोल देंगे? हम मुख गुहा बोल देंगे। मुख गुहा में आप सभी को पता है यहाँ एक तो जीभ पाई जाती है, जीभ पाई जाती है जो पाचन में अपना योगदान नहीं देती है। एक यहाँ पर दांत पाए जाते हैं, दांत यह पाचन में अपना योगदान देते हैं। और एक आपकी लार पाई जाती है। एक आपकी क्या पाई जाती है? लार पाई जाती है। लार अगर बहुत ज्यादा निकलेगी, कहा तो जाता है कि भोजन को जो है कम से कम 32 बार चबाना चाहिए ताकि जो है अच्छे से क्या निकल सके? लार निकल सके। लार अगर निकलेगी तभी भोजन का पाचन होगा। ये जो लार होती है, इस लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उनमें से एक होता है आपका लाइसोजाइम। एक क्या होता है आपका? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम होते हैं। इस लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है। एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। एक होता है आपका डाइस्टेज, एक टाइलिन होता है ये, और एक यहां पर होता है म्यूलिन होता है। तो हमें जो काम है वह हमें काम है लाइसोजाइम से। यहां पर कौन है आपका? लाइसोजाइम। तो भोजन जब हम करते हैं, अंदर जब जाता है हमारा भोजन, मुख गुहा में जब प्रवेश करता है, जब हम भोजन को चबाते हैं तो यहां से 3 प्रकार की लार ग्रंथियां है, पेरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। 3 इधर होती है और 3 लार ग्रंथियां इधर होती है। यह जो लार ग्रंथियां है प्रतिदिन हमारे मुख में 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण करती है। और ये जो लार ग्रंथियां होती है यह भोजन के पाचन में सहायता करती है। इन्हीं लार ग्रंथियों के अंदर से एक विशेष प्रकार का एंजाइम निकलता है। इस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। आप सभी ने देखा होगा कि हम बोलते हैं या फिर हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों विषाणु और जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आप सभी को यह पता है। और इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो मास्क लगा के रखते हैं। हम जब भोजन भी करते हैं तो बहुत सारे विषाणु और जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत क्यों नहीं आती है? क्योंकि यहाँ पर बॉडीगार्ड का जो काम कर रहा है वह लाइसोजाइम कर रहा है। हमारे मुख के अंदर से जो लार निकलता है उसमें से एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। यह भोजन के साथ आए जो विषाणु यानी कि वायरस और जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया को यह मारकर यहीं पर खत्म कर देता है। इसीलिए वह शरीर के अंदर नहीं जा पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि लाइसोजाइम जो है वह भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है, तथा लाइसोसोम जो है वह कोशिका के अंदर आत्म हत्या की थैली कहलाता है। अब आपको भली भांति यह दोनों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे कि लाइसोसोम और लाइसोजाइम जो है यह एक नहीं है, यह दोनों अलग अलग हैं। हमारी कोशिका के अंदर एटॉम बम का काम लाइसोसोम करता है, और हमारे मुख के अंदर पाचन में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वह लाइसोजाइम निभाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है भोजन के साथ आए जीवाणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। साइंस के ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगला जो वीडियो है यह बहुत ही जल्द आएगा। आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है यह समझ में आया होगा। आप सभी को बताना है, कमेंट के माध्यम से एक जवाब देना है आप सभी को कि हमारी कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? हमारी कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही काफी। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।